हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, मेडिसी करियर इंस्टीट्यूट कोसली। अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 स्टार्ट किया था और एफओएम 1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शंस है या कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो उसके आप रूट्स कैसे निकालोगे, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, आयोटा 4, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने देखा था। उसके बाद कुछ हमने मेन प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि कोई रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि जेई में आ रखा है। फिर मैंने ये बताया था इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी आप सबको पता होगा, इवन ऑड कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। फिर ये खत्म करने के बाद अपन आते हैं लास्ट टॉपिक इसका, एफओएम का, फंडामेंटल मैथमेटिक्स 1 का। ये था अपना कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है। लाइक अगर मैं बोलूं, टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए आपके पास एक, पहले तो ग्राफ समझते हैं, ग्राफ कैसे जाता है, उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केविटी वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये यूज आएगा आपको कैलकुलस क्लास 12th में, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। इसके ग्राफ कैसे आप बनाओगे, इसके डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, इसके सारे पार्ट्स का तगड़ा यूज आने वाला है। तो मैंने बोला कि आपके पास इक्वेशन है 2 के पावर x y इक्वल टू, अब जो x है ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, तो y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए। जो पुट कर रहे हो इनपुट है उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे आप, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये y पे डिपेंड, ये वैल्यू x पुट करोगे तो y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार इसका ग्राफ देखो। तो डायरेक्टली इसका ग्राफ अगर तुमको सोचना एकदम एग्जैक्टली एक पॉइंट के साथ, तो आपको क्लास 12 में टॉपिक पढ़ाया जाएगा कैलकुलस। आप डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, डबल डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, देन आप चेक करो उसका नेचर। बट आप फिर भी क्लास 9 10th के मेथड से आप इसका ग्राफ के नेचर को समझ सकते हो। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए इसके पहले, तो अगेन क्लास 12 में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लिमिट। और लिमिट में अपन चीजें सिखाते हैं कि कैसे किसी नॉट डिफाइंड चीजों को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो मैं मान लो सपोज करो तुमको बोला, ऐसे लिख रखा है, पहले 3 वैल्यू समझो। एक तो 1/0, एक तो 1/0 प्लस, एक 1/0 माइनस। इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। और कैसे, ये 1/0 जो होता है ये होता है नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू किसी को नहीं पता क्या है, आज तक ये वैल्यू होगी क्या ये भी किसी को नहीं पता। 1/0 होता क्या है नहीं पता किसी को। ये वैल्यू पॉजिटिव में, नेगेटिव में, क्या बोलूं किसी को कुछ नहीं पता। कितनी वैल्यू है ये भी नहीं पता। लेकिन 1/0 प्लस की वैल्यू पता है। ये आप कैसे सोच सकते हो, एक बात बताओ, 1/5 की वैल्यू क्या आती है, 0.2। तो डिनोमिनेटर अगर मैं कम करूं, मान लो 1/2 किया तो 0.5, और कम किया 1/1, वैल्यू 1 आएगी। 1/0.01 तो वैल्यू 100 आ जाएगी। वैल्यू बढ़ती जाएगी बेसिकली, मतलब जितना मैं डिनोमिनेटर कम करता जा रहा हूं, वैल्यू कितना जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। एग्री, इस बात को एग्री करते हो? तो मैं डिनोमिनेटर कम करते 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 जीरो के आसपास ले गया, मतलब बहुत छोटी वैल्यू, मैं नहीं कह रहा हूँ जीरो, जीरो के आसपास, मतलब वैल्यू मैं यहाँ पे ले गया 1/0.00000 चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कहीं जाके 1 लग गया। ऐसी कोई वैल्यू है। तो इस वैल्यू की मतलब क्या होगा, तुम सोचो कितना बड़ा, कोई नंबर कितना बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट। चूंकि मैं ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव रखा हूं, तो आंसर कितना आएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो इसको अपन करते हैं प्लस इनफाइनाइट, मतलब ये अपन को पता है, इसकी अपने को औकात पता है, इसकी औकात कितनी है, इनफाइनाइट है। इसका रेंज पता है अपने, इसकी वैल्यू पता है अपने को, लेकिन ये नहीं पता है क्या है ये। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे ये नॉट डिफाइंड, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि और छोटा है। पता ही नहीं है, जीरो जब भी नीचे आ जाता है अपन वैल्यू नहीं बता सकते क्या है, नेचर चेंज हो जाता है इसका। अच्छा, ये 1/0 माइनस क्या होगा फिर, तो ये माइनस में बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर माइनस में बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये जाएगी बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू निगेटिव के साथ, क्योंकि माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इसको माइनस को पहले कॉमन लो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, और आगे माइनस, पूरा वैल्यू कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको लिमिट में सिखाई जाएगी क्लास 12 में, पहला क्लास इसी पे चर्चा होता है। तो ये तो आपको एफओएम में ये बात आनी चाहिए पहली बात, कि 1/0 क्या होता है, 1/0 माइनस क्या होता है, 1/0 प्लस क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या यूज है, तो सुनिएगा, देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, नेचर देखते हैं पहले इसका। तो मैंने मान लो ये बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक बात बताना,
तुम x की कोई वैल्यू पुट करो, क्या ये कभी निगेटिव होगा? सोचो, x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 1/2 1/5 1/6, माइनस ही पुट कर लो, -8। जब यहाँ पे मान लो माइनस पुट करोगे ना तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 के पावर -1, तो 1/2 हो जाएगा, फिर भी पॉजिटिव है ये। मतलब इसकी तुम कभी इसको निगेटिव बना ही नहीं सकते। मतलब y इक्वल टू 2 के पावर x में जो 2 के पावर x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद वो कभी निगेटिव नहीं बन सकती। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शंस। मतलब अगर मैं इसको x की जगह पे 0 पुट करूं तो x 0 पुट, ऐसे देखो y की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, मैं जब x 0 पुट करूंगा तो x 0 पे वैल्यू क्या आएगी 1, दिख रहा है क्या? 0 पे आया वैल्यू कितना 1। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं मान ले 1 पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर कितना आएगा 2 आएगा। अब सोच अगर मैं पुट किया x की वैल्यू इनफाइनाइट तो 2 के पावर इनफाइनाइट कितना आएगा भाई, 2 के पावर इनफाइनाइट कितना होता है इनफाइनाइट। 2 के पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि 2 को आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। अच्छा एक लास्ट बताना, अगर मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट कर दिया तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा देखना y इक्वल टू 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इसको नीचे ले जाओ पहले, 1/2 के पावर इनफाइनाइट ये कितना होता है, तो ये 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। वेरी गुड वेरी गुड। ये कैसे सोच सकते हो आप, ऐसे सोच सकते हो कि भाई साहब 1/, अगर मैं मान लो 2 लिखा हूं तो वैल्यू है 0.5, 1/5 लिखा हूं तो वैल्यू है 0.2, 1/10 लिखा हूं वैल्यू कितनी आएगी 0.1। क्या मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दे रहा हूं वैल्यू घटती जा रही है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कर दूंगा तो वैल्यू क्या है बहुत कम। तो ये 0 होता है कि एग्जैक्ट 0 होता है कि टेंडिंग 0 होता है, ये वैल्यू टेंडिंग 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग 0 है। अगर ये एग्जैक्ट 0 होता है मेरे भाई तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 एग्जैक्ट 0 की वैल्यू एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं बोलते आप, ऐसा नहीं होता। अगर मैं ये बोलूं आपको कि मान लीजिए वैल्यू आई आपकी 1/2 के पावर इनफाइनाइट बना -1 पुट करने पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/इनफाइनाइट, और ये वैल्यू कितनी आएगी 0 टेंडिंग करेगी, न कि 0 एग्जैक्ट होगा, ये टेंडिंग 0 आएगा। मतलब इसको मैं इक्वल टू ऐसे नहीं लगा करके ऐसे लगाऊं ज्यादा सही रहेगा, टेंडिंग वैल्यू है ये। अच्छा ये पॉजिटिव 0 है कि नेगेटिव 0 है, पॉजिटिव बात, मतलब इसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, कुछ समथिंग कुछ 0.0000000 चलता रहा 1, ऐसा कुछ इसकी वैल्यू होगी। तो ये चर्चा यहाँ पे आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं पहले ग्राफ का नेचर। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने 0 पुट किया तो वैल्यू 1 आई, जब मैंने 1 पुट किया तो वैल्यू 2 आई, यहाँ पे 1 है तो 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आई इनफाइनाइट, तो ग्राफ तो ऐसे भाग गया। अच्छा पीछे आ रहा था, मैं जब पुट करूंगा -1 तो वैल्यू आएगी 1/2, मतलब वैल्यू क्या आई 1 से कम घट गई, 1/2 मतलब 0.5, तो नीचे आई है। और बढ़ाऊंगा वैल्यू क्या होगी और घटती जाएगी। अच्छा माइनस इनफाइनाइट वैल्यू कितनी जाएगी 1/इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितनी होती है 0 को टेंड करेगी, क्या 0 होगी कि टेंड करेगी, टेंड करेगी। तो ऐसे आएगा ग्राफ, यहाँ से कुछ ऐसे ये कट करता हुआ कट करता हुआ कट करता हुआ इसको टच करेगा, बस कट नहीं करेगा, इसमें तो अच्छी है और ये चलता रहेगा अनंत पे जाकर के जाके कहीं मिलेगा, अनंत पे इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा। और एक पॉइंट पढ़ाया जाता है आपको कोनिक सेक्शन में, जिसमें हाइपरबोला में आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आता है अपना एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस। तो इनफाइनाइट पे कोई टेंजेंट जाके मीट करती है कर्व को, तो वहां पे जो टेंजेंट जाता है उसे कहते हैं एसिम्प्टोट्स। वो आगे की चर्चा है, प्रॉपर जो एडवांस का पार्ट है वो चीज, बट अभी के टाइम पे ये जानो कि ये जाके अनंत पे जाके मीट करेगा, इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा, अपने को नहीं पता क्या होगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा बस। मतलब ये लाइन इसकी टेंजेंट कहलाएगी, लेकिन कब इनफाइनाइट पे। क्या इसको कट कर रही है क्या, इसको नहीं, टच करेगी कहाँ पे इनफाइनाइट पे, नहीं पता अपने को इनफाइनाइट कहाँ होता है, करेगी इनफाइनाइट पे। और जब भी कोई लाइन इनफाइनाइट पे जाके मीट करती है किसी कोई कर्व किसी लाइन से, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट को क्या कहते हैं एसिम्प्टोट। सिंपल सी बात है, ये लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते थोड़ा सा और इक्वेशंस में। तो ये जो ग्राफ बना है अपना, इस ग्राफ में एक बात यहाँ पे जानते हैं, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये देख लो तुम x इधर चलो, चलते किधर फंक्शन से छोटे से बड़ा, तो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, वैल्यू बढ़ा रहे हो यहाँ पे देखो x बढ़ रहा है, तो क्या y बढ़ रहा है, क्या x बढ़ाने के साथ y बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब x के साथ y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो कैसा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इसका कॉन्केविटी देखना क्या है, कॉन्केविटी मतलब इसका कॉन्केव अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बस ये देखना है। क्या दिख रहा है ये ऊपर की तरफ, तो कॉन्केविटी इसका क्या है अपवर्ड, इसका कॉन्केविटी क्या है अपवर्ड। अच्छा अगेन फिर अगेन
क्लास 12th में चैप्टर आएगा अपना एओडी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। वहां पे अपन सीखते हैं कि किसी का सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या देता है फंक्शन। मैं यहाँ भी सिखाऊंगा बट अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल करके FOM2 जब पढ़ेंगे अपन तब। और मैं बताऊंगा डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन से अपन कैसे ये जानते हैं कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा कि कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, वो आगे की बात है, क्लास 12th की चर्चा है। लेकिन अपने को ये दिख रहा है, ये देखने वाली बात सीधा दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा और अपवर्ड ग्राफ होगा। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, ग्राफ आप बनाइए 2 के पावर -x, 2 के पावर -x का। मैं जो जो लिखता चल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, देन आगे बढ़िएगा। y = 2 के पावर -x का ग्राफ मैंने बोला, तो आप ये कहोगे कि भाई साहब पहले तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, देन क्या पुट करूंगा, इनफाइनाइट, देन क्या पुट करूंगा, माइनस इनफाइनाइट। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा 2 के पावर 0 वैल्यू 1, इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1/2 के पावर इनफाइनाइट आएगा, और वैल्यू कितनी जाएगी, 1/5, मतलब 0 को टेंड करेगी, मतलब इधर पुट करने पे इनफाइनाइट इधर कहीं होता है और वैल्यू 0 मतलब इधर टच कर रहा है। और माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 2 के पावर माइनस ऑफ माइनस, मतलब 2 के पावर प्लस इनफाइनाइट, तो 2 के पावर प्लस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, फ्लिप हो गया बेसिकली। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखना ये ऐसे जाएगा और ऐसे टच करता है यहां से, ये ऐसे आगे चलता जाएगा। ये तुम्हारा जो पॉइंट है ये तुम्हारा 0,1 है, और ये आगे कहाँ टच कर रहा है, इनफाइनाइट पे, सब मतलब नहीं है। और ये बना तुम्हारा ग्राफ। तो ये कुछ ये बताना, ये ग्राफ में एक बात बताना, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है, पहले तो ये बता दो डिक्रीजिंग, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है भाई साहब, घट रही है। मतलब x की वैल्यू बढ़ाने के साथ y की वैल्यू घट रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो एक तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, पहली बात। दूसरी बात इसकी कॉन्केविटी क्या है, अगेन कॉन्केविटी क्या है भाई, अब अपवर्ड कॉन्केविटी है। रीजन ये है, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, ये बताना किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। डाउनवर्ड ऐसे बनता है कॉन्केविटी, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। आया, ठीक है। तो इसकी कॉन्केविटी क्या है भाई, अपवर्ड। कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड। चलिए ये दो चीजें हमने देख लिया। ग्राफ किसका है, 2 के पावर -x का। अच्छा एक मेन चीज देखना कि ये आपको जनरली लिखवाया जाएगा। अभी जब मैं FOM2 पढ़ाऊंगा तो आपको एक बात लिखवाऊंगा कि जो फंक्शन होता है fx और f(-x), इसमें कुछ तो ऐसा सीन होता है कि अपन डायरेक्टली समझ सकते हैं। मतलब तुम्हारे पास अगर fx का अगर ग्राफ है तो f(-x) का ग्राफ तुम फटाक से बना सकते हो, करना कुछ भी नहीं है। वो ग्राफ कैसा था, वो ग्राफ ऐसा था, नहीं है, ये कैसा है, ऐसा है, वो ऐसा था, ये ऐसा है। क्या ये फ्लिप नहीं हो गया y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्लिप नहीं हुआ है ग्राफ, ये ऐसा, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो। तो एक बात मैं लिखवाऊंगा इन फ्यूचर कि f(x) का ग्राफ अगर पता है तो f(-x) का ग्राफ क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, x का y का x में लिखवाऊंगा। बट आप जनरली चीजों को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए आगे और चलते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे जब आ जाते तो नीचे ग्राफ बनाइए आप, अगेन आप ग्राफ बनाइए y = 3 के पावर x का, और एक ग्राफ बनाइए आप y = 1/4 के पावर x का, ऐसा ग्राफ बनाइए। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला ग्राफ जो है ये वही हो गया कि आप अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये 0 आएगा, और माइनस इनफाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये मतलब इनफाइनाइट आएगा। तो ये वाला डिक्रीजिंग और ये वाला कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ आप खटाक से बना सकते हो जैसे 2 के पावर x का बनाया था, और इसका आप बना सकते हो खटाक से जैसे आपने माइनस वाले का बनाया था, क्योंकि ये रियलिटी में लिखा क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 की पावर -x, नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। दोनों की कॉन्केविटी क्या है भाई साहब, अपवर्ड। कॉन्केविटी है अपवर्ड, इसकी भी क्या है, अपवर्ड। अब अपन चलते हैं, ये आप सब लोग नोट कर लो, आगे इसको कंप्लीट करो, देन आफ्टर आगे लॉग का पार्ट देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा चलता हूं लॉग की तरफ। लॉग के ग्राफ को समझते हैं और लॉग के प्रॉपर्टी को समझते हैं। अच्छा, लॉग का इंपॉर्टेंस ये जान लो कि लॉग में सीधा सवाल आता है जेएडवांस में। जेएडवांस 2024 में सीधा सवाल आया लॉग का, कुछ भी नहीं यूज हुआ, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है। 2019 में, 2022 में, 2017 में, 2015 में, 16 में, सब में एक आध सवाल कभी कभी एडवांस में दिख जाता है। मेंस में सीधा सवाल लॉग पे
नहीं दिखता है, उसमें मॉड वगैरह लगाता है, उसमें रेंज डोमेन का यूज करता है। और लॉग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो कि जेईई मेंस में अगर 25 सवाल है तो 4 से 5 सवाल इसमें लॉग का यूज हो सकता है। और लॉग का केमिस्ट्री के पार्ट से भी बहुत तगड़ा यूज है, लॉग की वैल्यूज का, जो आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहाँ तक कि आप यूज करते हो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप उसका यूज करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। मैं लॉग का थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ, पहले लॉग होता क्या है, देन आपको कुछ वैल्यू बताऊंगा, आपको याद कर लेनी है एज इट इज, एंड जो कि अपने काम में नहीं आएगी ज्यादा, बट केमिस्ट्री पर्पज से काम आएगी। तो एक बात समझो पहले, ये जो नाम है लॉग, ये भी एक तरह से एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, ठीक है। मैं लिखा लॉग, LOG, लॉगरिथम चैप्टर का नाम है, मैं लिख रहा हूं लॉग सीधा। तो मैंने बोला सपोज करो कि भाई साहब लॉग में डिफिनीशन लॉग a बेस b इक्वल टू, मैंने मान लो ले लिया y, लॉग a बेस b इक्वल टू y मैंने लिख लिया। अब लॉग का ये a क्या होता है, b क्या होता है, ये समझो। a जो होता है लॉग का नंबर होता है और b क्या होता है, बेस होता है। तो भाई साहब a क्या हो जाएगा अपना नंबर, और b जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, बेस। और ये वैल्यू सॉल्व होकर किसके बराबर आ गई, y के बराबर। और समझो जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब ऐसा समझो जो वैल्यू डिफाइंड होती है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है उसे कहते हैं डोमेन। जैसे मैं कहूं अंडर रूट के अंदर x, तो क्या x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या x की वैल्यू आप कभी नेगेटिव पुट कर सकते हो? अगर मैं रियल आंसर पूछूं तो आप कहोगे कि x की वैल्यू -5 ना, अंडर रूट के अंदर -5 कैसे भाई, रियल आंसर आएगा ही नहीं। तो अपन को अगर रियल वैल्यू चाहिए, रियल आंसर अगर चाहिए, तो आप अंडर रूट के अंदर क्या पुट करोगे, पॉजिटिव। अच्छा अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या यहाँ पे आप कहोगे x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये डोमेन है, यही डोमेन है इसका। तो एक बात समझ लेना, डोमेन वो वैल्यू होती है फंक्शन की, वो x की वैल्यू जिसपे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है फंक्शन। तो मैंने बोला कि भाई साहब log a बेस b है, तो डोमेन डिफाइंड करना पड़ेगा, जहां log डिफाइंड होगा तो डिफाइंड कहां पे देगा, देखो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a तो पहले पॉजिटिव होना चाहिए। और बताओ b आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, ये डोमेन है। अच्छा ये वाला पार्ट मैं आपको समझा सकता हूं, बड़े अच्छे से भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब अंडर रूट के अंदर x रियल आएगा, रियल आंसर आना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ये समझ लो कि a पॉजिटिव होना चाहिए, डिफाइंड ही फंक्शन ऐसे होता है, आप नेगेटिव वैल्यू डाल करके आंसर डिफाइंड नहीं कर सकते। और इसका भी एक्सप्लेनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में, अभी वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप ये समझो कि ये आपको याद हो ज्यादा अच्छा है, एग्जैक्टली याद हो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने ये चीज आपको बता दी। अब देखो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे इसी लॉग के प्रॉपर्टी पे, देन आफ्टर आगे चलते हैं। मान लो मैंने बोला कि अपने पास जो फंक्शन है लॉग का y इक्वल टू लॉग में x स्क्वायर -5x + 6 और बेस में आपके है x -2। और थोड़ा सा इजी कर लो इसको, x + 2 कर लो। चलो मैं कहा फाइंड द डोमेन, ये सवाल करा रखा है पहले क्या, एक बार रिवाइज करा देता हूं, करा रखा है ये सवाल बहुत पहले भी, बट इसको मैं रिवाइज कराता हूं अगेन। मैं कह रहा हूं इसका डोमेन फाइंड करना है आपको। अच्छा ये सवाल क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा फंक्शन, और उसका जो पहला पार्ट दूसरा लेक्चर जो होगा वो यही होगा, इसका डोमेन निकालना। ठीक है, अब आपको इसका डोमेन निकालना है, तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका, ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, बोलिए 0, x स्क्वायर -5x + 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्या ये इक्वल टू 0 बोला था कि सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0। अच्छा दूसरा x + 2 क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। और क्या बोला, x + 2 क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो एक अब इन तीनों को सॉल्व कर, अच्छा ये बताओ x की वैल्यू यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, तो तीनों का कॉमन क्या होगा, आंसर जो होगा तीनों का कॉमन होगा, क्योंकि x इससे जो आएगा, इससे जो आएगा, इससे जो आएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तभी तो वो x आएगा जो दोनों को डिफाइंड करे। एग्री? तो अपने को इन तीनों का क्या लेना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देवी कौन सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होगा, ये देखो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x -2 और x -3 ग्रेटर देन क्या बोला मैंने, 0। तो यहां से बेबी कब बनाओ, यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 2, सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है भाई, सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सब पे ऑड पावर है, प्लस माइनस और प्लस। मैंने क्या पूछा, ग्रेटर देन 0, तो यहां से x आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2
यूनियन 3 से इनफाइनाइट, क्या यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी यहाँ पे, इक्वलिटी लगती तो क्या होता क्लोज ब्रैकेट। तो भाई साहब एक तो पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, ये तो बड़ा इजी है सॉल्व करना। ये क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, तो यहां भी लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में आंसर। ये क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा है तो -2 से इनफाइनाइट, आगे ना। और इसको सॉल्व करिए तो बड़ा सिंपल चीज है, ये x को उधर ले जाइए तो x नॉट इक्वल टू -1। इसमें सिर्फ x -1 नहीं हो सकता, इसमें x -2 से छोटा नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, और इसमें x 2 से 3 के बीच में और 2 और 3 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं दिमाग लगा के, सुनो ध्यान से। ये बनेगा, ये सारा लिख लो आप, फिर अपन इस इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ड्रॉ कर दो। आप जैसे ही आगे इन फ्यूचर सॉल्व करो क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि इंटरसेक्शन लेना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली दिख जाता है वो, बट प्रैक्टिस के साथ आता है। बट मैं अगर सीधा बोलूं ऐसे कॉन्सेप्चुअली कैसे आप सॉल्व करोगे, तो तीनों का नंबर लाइन पे डिपेंड करो। एक्स की वैल्यू ही तो है और वो ले रहा है एक्स जो कॉमन है तीनों में, तो इसको मैं लूंगा तो यहाँ पे कहीं 2 हुआ होगा, यहाँ पे कहीं 3 हुआ होगा। ये 3 से इनफाइनाइट और 2 से माइनस इनफाइनाइट, और इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, इनकी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, तो क्या कर दो ओपन लगा दो, बाहर कर दो। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है -2 यहाँ कहीं होगा, यही होगा -2, 2 से छोटा, और -2 से कहां जाना है इनफाइनाइट। अच्छा एक्सेप्ट नहीं करना है -2 को, तो ये हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, और फिर ये तो सारी रियल वैल्यू है ना, सिर्फ क्या नहीं है यहाँ पे -1, तो ये वाली जो है -1 कहां होगा, यहाँ पे यहाँ कहीं होगा -1, तो इस ये सारी वैल्यू है, सिर्फ क्या नहीं है -1। तो अब इन तीनों का तुम जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये -2 से 2 तक आएगा, दिख रहा है ये, बट उसमें -1 को क्या कर देना है, हटा देना है। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 से कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। तो जो कॉमन आंसर आया वो कॉमन आंसर मैं यहां लिख देता हूं, इसको इरेज करके अगेन लास्ट में। तो जो कॉमन आंसर आएगा आपका वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 ओपन से -1 यूनियन -1 से 2। क्यों मैंने -1 यहाँ पे, क्यों -1 नहीं हो सकता ना, तीसरे वाला जो था उसको में -1 इंक्लूड नहीं होगा। जब उसमें नहीं है तो किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं कॉमन पार्ट। अच्छा फिर क्या करेंगे, अपन यूनियन लगाएंगे अगेन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक। तो क्या आएगा, तो आएगा आंसर 3 से इनफाइनाइट तक आंसर आएगा। एक बार इसको आंसर को लिखिएगा, देन आफ्टर आगे करते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा, इसका ये आंसर है। देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए आप, और उसको जो है करके आइएगा। देखिए आपको डोमेन निकालना है लॉग का। देन आफ्टर अगला जो चैप्टर होगा अपना, वो चैप्टर अपन करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो करेंगे अपन लॉग को, लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ए लॉग के अंदर x के पावर x-2 अपॉन x, इसका डोमेन निकालना है। b जो है आपका log x³ माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका x+1, और तीसरा c आपका log के अंदर x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है x -3। आप ये क्वेश्चन करके आ जाइएगा, ये 3 आपके होमवर्क है, बाकी अपन कल देखेंगे। ये वाला अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक सेकंड में इसको फिर से लिख देता हूँ। ये वाला पार्ट लॉग के अंदर था x-2 अपॉन ये बेस में x, इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी आपको आ जाएगा। ओके देन मिलते हैं अगली क्लास में।